लेकिन वोट दूसरे की ओर कैसे चला गया, इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करने से पहले भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अहमदाबाद संजीव भट्ट जस्टिस फॉर संजीव भट्ट जो कैंपेन है वो मैं नूर मोहम्मद साहब के साथ मिलके यहां शुरुआत किया है। मैंने उन्होंने मुझे आग्रह किया था, यासीन नूर जो इनके बड़े भाई है, उन लोगों ने मिलके संजीव भट्ट के लिए पूरे राष्ट्र में कैंपेन का आगाज किया, जिसके लिए उन्होंने मुझे एक उपयुक्त व्यक्ति माना। आज करोड़ों लोग रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के साथ संजीव भट्ट की मुक्ति के लिए। लेकिन आज बात करेंगे ईवीएम वीवीपैट और बात करेंगे राहुल मेहता जी के साथ। तो राहुल जी, आपका अभिवादन, और ये माइक आप लेंगे और आप बताएं अपना परिचय मुझे एक बार दें, पहले हमारे सारे हाथ में ले ले, फॉलोअर्स को बताएं उधर देखते हुए जी। मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता, मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में आईआईटी दिल्ली से, फिर एमएस किया न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी, रटगर्स यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं 1990 में मैंने आईआईटी कंप्लीट की बीटेक, और फिर बाद में मैंने 9 साल 10 साल यूएस में काम किया और मार्च 99 से मैं यहाँ पर हूँ। और मेरा मकसद है भारत में राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, ये सारे कानून लाना जी। और एक बड़ा मुद्दा ईवीएम वीवीपैट का है कि 1989 में जब मैं आईआईटी के 4th ईयर में था, तभी मैंने ईवीएम के खिलाफ पेपर लिखा था, तब वीवीपैट नहीं था, कि ये एकदम बकवास चीज है। और उसके बाद 2011 में 12 में जब वीवीपैट आया, तब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कागज के वोट कैसे बदले जा सकते हैं। तो बाद में मैंने कुछ नोटिस किया कि वीवीपैट में कुछ नए फीचर डाले गए और उसके द्वारा कागज के वोट भी बदलना संभव है। मतलब करोड़ों वोट सिर्फ 1-2 आदमी मिलके फैक्ट्री के में एक बार प्रोग्राम डाल दो कि जो कि वोट बदली कर सके, उसके बाद सिर्फ एक आदमी की मदद से पूरे भारत में 10 करोड़ कागज के वोट बदले जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोट कैसे बदले जा सकते हैं, वो चैप्टर तो 1989 में ही क्लोज हो गया था, बाद में 2011 में। जैसे आपको ये महसूस हो, उधर देखते हुए बात करेंगे, जैसे राहुल जी आपको ये लगा और आपके अंदर ये प्रश्न रहा होगा कि ये वोट बदले जा रहे हैं, क्योंकि शायद करोड़ों लोगों ने आपसे भी संपर्क किया होगा कि वोट तो हम दे रहे हैं किसी और को, लेकिन रिजल्ट शायद कहीं और आ रहा है, क्योंकि एक जन संग्रह होती है। नूर साहब, हम लोग, प्रशांत जी हमारे बीच है। मैं बताना चाहूंगा, प्रशांत जी एक युवा एक्टिविस्ट है, और इस मुद्दे पे चर्चा करने से पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा प्रशांत जी, जो आप आए हमारे मंच पे। और प्रशांत जी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट, जो आज बीजेपी का बैड गवर्नेंस है। क्योंकि मुझे लगता है कि सफल गवर्नमेंट तब होती है जब आम लोगों के जो प्रश्न होते हैं, जो उनके क्वेरीज होते हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, अगर सरकार सीधी सीधी बात करे और हर उस मुद्दे पे ओपन टेबल पे, जैसे कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकी आनंद है कैमरे में, और मैं उनका धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो कैमरे के पीछे होते हैं, उनके बगैर ये सफर कामयाबी तक हम नहीं ला सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा वीवीपैट का जो ईवीएम का जो पैटर्न है, वो माननीय राहुल जी ने इस चीज को किया है। तो राहुल जी, मुझे एक बात आप बताएंगे, इस चीज का जो पूरा डिजाइन है और ये जो कंसेप्ट है, ये आपका खुद का कंसेप्ट है? कैमरे में देखते हो आप बोलेंगे। मतलब ये मेरा प्रोग्राम, अच्छा, यदि वीवीपैट में डाल दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस? ये मैंने खुद इसलिए बनाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन वीवीपैट दे नहीं रहा। ये वीवीपैट है आपके हिसाब से? ये मैंने एक डमी मॉक वीवीपैट बनाया। मॉक वीवीपैट का एक डमी वो इसलिए क्योंकि असली वीवीपैट मुझे इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा। यदि वो वीवीपैट दे तो मैं उनके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के बता सकता हूँ कि उनका वीवीपैट कैसे वोट बदली कर सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। चलिए, सबसे पहले आपका ये जो एलिमेंट्री चीज है राहुल जी, हम इसके बारे में 2-3 चीजें बात कर लेंगे विस्तृत तौर पे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आज आप हमें ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से वोट शेयर जो है एक मशीन के अंदर भी परिवर्तित हो सकती है। बिल्कुल। क्या कैमरे में देखकर आप ये बात बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें आपके हिसाब से तरीका है कि वोट बदले जा सकते हैं? बिल्कुल तरीका है। इसमें जो डिजाइन चेंज किए गए थे उसके द्वारा जी अंदर फैक्ट्री में यदि इस तरह का प्रोग्राम डाला जाए तो वो प्रोग्राम है, वो इलेक्शन मान लो 30 सितंबर को है, तो 30 सितंबर सुबह 10 बजे तक मॉक पोल के फर्स्ट राउंड में और उससे पहले एकदम ईमानदारी से काम करेगा, यानी लगेगा ही नहीं कि ये चोरी करने वाला है। और जिस दिन चुनाव है, मान लो 30 सितंबर को है, तो 30 सितंबर सुबह पहले मॉक पोल में भी सही रिजल्ट देगा और 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा कि वोटर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कलेक्टर को, किसी को पता नहीं चलेगा।
और पूरे भारत में 10 लाख वीवीपैट में हर एक वीवीपैट में 100-150 वोट बदल के पूरे भारत में 10 करोड़ वोट बदले जा सकते हैं। आप भाई और बहनों, आप गौर से सुने, राहुल मेहता जी जो बात को इसको बता रहे हैं हमें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बॉक्स के अंदर का जो चेंजिंग है, जो पैटर्न बदलना है, क्या आपको शायद ये लगेगा कि आपने अपने पसंद के पार्टी को या पसंद के उम्मीदवार को आपने वोट दिया। मैं धन्यवाद दूंगा नूर मोहम्मद साहब का, जिन्होंने अपने प्रांगण में हमें ये जगह दी और एक मंच, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं नूर जी। मैं आभार प्रकट करूंगा कि एक 70 साल के व्यक्ति में भी ये जोश है अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने कार्य को छोड़ के, मैं हूं चाहे आचार्य, जो हम तो चलिए एक युवा अवस्था में हैं और राहुल जी भी एक युवा अवस्था में ही हमारे साथ, लेकिन नूर मोहम्मद जैसे लोग जो संजीव भट्ट के लिए कैंपेन करते हैं कि संजीव भट्ट को आजाद कराया जाए, उनके परिवार में यासीन जी, और आज हम जो देख रहे हैं वीवीपैट का एक डमी, तो इस वीडियो के माध्यम से मिलियंस ऑफ पीपल विल गेट एजुकेटेड दैट यस थिंग्स कैन बी डन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सही है या गलत है, लेकिन इसे बताने के लिए राहुल जी, जो आप लोग के बीच एक फॉर्मर IITian है और इसके अलावा उन्होंने अब्रॉड में भी हायर स्टडीज की है, अब्रॉड में सर्व किया है, और बताना चाहूंगा आपको, खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, राइट टू रिकॉल। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक IITian अपने सारे वर्क को छोड़ के इस देश को, जो कि आज राहुल जी शायद आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लॉकडाउन की वजह से, ये ईवीएम की वजह से। वीवीपैट की जब बात करेंगे तो अभी आपको बताया जाएगा, जो राहुल जी बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वोट बदला जा सकता है। चलिए राहुल जी, इस सफर को शुरू करते हैं। आप बताइए, हम वोटर के तौर पे आपके सामने अपने ही सहयोगियों को लाते हैं, बताइए। तो ये मैंने एक डमी ये बैलेट बॉक्स बनाया है कि इसमें 3 कैंडिडेट है, एक है केला, एक है एप्पल, संतरा, सॉरी सेब, और तीसरा है तरबूज, वाटरमेलन। 3 कैंडिडेट, 3 सिंबल है, 3 चुनावी सिंबल है। पहला है बनाना, दूसरा है एप्पल, और तीसरा है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। आप ये समझ लें कि हो सकता है ये पार्टी पहला कांग्रेस हो, दूसरा बीजेपी हो, तीसरा कोई और पार्टी हो। हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे राहुल जी इस चीज का जिक्र करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 कैंडिडेट लिए हैं कि केला, एप्पल, सेब और तो फिर वाटरमेलन। अब मैं 2 वोटर को आने को कहूंगा। अच्छा जी, आप भी आइए नूर। तो इसमें वोटर है, वो कैंडिडेट पे बटन दबाएंगे और इसमें आपको पर्ची दिखेगी, कागज की पर्ची। मेन चीज है कि कागज की पर्ची कैसे बदली जाती है। तो इसी यहाँ पर आपको कागज की पर्ची दिखेगी कि देखना आपको कौन से कैंडिडेट की पर्ची दिखती है। तो आप केले को वोट दीजिए, बाद में मैं कोई भी वोट देने दूंगा। अभी केवल दिखाइए स्क्रीन पे। आपने भाई और बहनों, जैसे कि राहुल जी बोल रहे हैं, यहीं पे रहिएगा, आचार्य जी कैमरे को देखेंगे। इस वक्त आचार्य प्रशांत जो है उधर कैमरे की तरफ, ये एक वोटर है और ये अपना वोट दे रहे हैं। सबसे ऊपर का जो शीर्षक है केला, मान लीजिए ये कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखिए, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि हम केले को वोट दे रहे हैं। जी दीजिए, प्रेस कीजिए। अब आप देखिए आपको क्या सिंबल दिखेगा, अभी 2 सेकंड में दिखेगा। अच्छा, ये देखिए क्या सिंबल दिख रहा है। कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको? यहाँ पे केला दिख रहा है मुझे। तो आपने केले को वोट दिया, केला। आपको दिख रहा है ये? आपने देखा, अभी इन्होंने केले को वोट दिया, यानी कि समझ लीजिए कांग्रेस को वोट दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ डिस्प्ले में कांग्रेस यानी कि केला का ही आया जी। अब आप दूसरे वोटर है, दूसरे वोटर कैमरे की तरफ देखेंगे। नूर साहब ऊपर, हाँ नूर साहब उधर देखेंगे, बराबर। अब आप भी केले को वोट दीजिए। देखिए नूर जी, आप समझ लीजिए एक दूसरे वोटर है। क्या वोटर दिखता है? आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? केला। केला, इनको भी केला ही दिखा। 2 वोटर सेम पार्टी को वोट देते हैं। स्क्रीन पे आप देखते हैं केला यानी कि बनाना। जी, दोनों ने केले। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से 2 पर्चियां निकलेगी जी। तो अब बताइए, सेब की, एप्पल की कितनी पर्चियां निकलेगी इसमें से? एक भी नहीं। और केले की कितनी निकलेगी? 2 क्योंकि 2 वोटर केले को इन्होंने वोट दिया था। तो अब देखते हैं इसमें से कितनी पर्चियां निकली। दिखाइए, देखिए, आप भी दिखाइए, उधर दिखाइए कैमरे में। कितनी पर्ची निकली? एक 2 केले की, एक केले की निकली और एक ऐसे एप्पल की। 2 तरह की पर्ची निकली है। 2 वोट दिया था लोगों ने, केले को वोट दिया, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। लेकिन जो पर्ची निकली, वो पर्ची निकली एक केला की और एक सेब की, और एक एप्पल की। जी भाई और बहनों, एक ही, आप थोड़ा इधर आ जाएंगे, कि 2 वोट दिए गए,
केले को वोट दिया। मान लीजिए कि केला जो है सिंबल कांग्रेस का हो, इस तरह से दोनों ही पर्ची में एक ही चिन्ह आना चाहिए था, यानी कि बनाना यानी कि केले का। लेकिन आपने देखा पर्ची में आया एक केला यानी कि बनाना और एक सेब यानी कि एप्पल, जबकि क्या आपने दिया था? इधर आ जाइए। नहीं, मैंने केले को ही दिया। आपने, आप इधर आइए, आइए नूर जी आइए। क्या आपने एप्पल को प्रेस किया था? नहीं किया था मैंने। क्या आपने एप्पल को प्रेस किया था? इन्होंने केले को प्रेस किया था, यानी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी, दोनों ने सेम पॉलिटिकल पार्टी को प्रेस किया। लेकिन राहुल जी ने जो पर्ची निकाल के दिखाया उसमें एक केला का था और एक एप्पल का था, यानी दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, जबकि इन्होंने एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया। एक केले का वोट एप्पल में चोरी हो गया जी। हाँ, अब ये 2017 का ईवीएम वीवीपैट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कांच है वो ट्रांसपेरेंट है जिसमें राहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरे से एक बार फिर से पुनः बताएं, धीरे धीरे, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। हाँ, ये पुराना वीवीपैट है। कौन से साल का है ये? जून 2017 से पहले। भाइयों और बहनों, जून 2017 के पहले का वीवीपैट का स्क्रीन आपके सामने बताए राहुल जी। हाँ, इसमें कांच है वो सफेद है, आर पार दिखे वैसा सादा कांच कि जिसमें, और बाद में जून 2017 में बदलना शुरू किया। सारे वीवीपैट पे एक ही दिन में कांच नहीं बदला होगा, लेकिन जो बदलना शुरू किया उसमें नया कांच जो है वो काला है, एकदम डार्क ब्लैक, आगे से आईना है, उसकी डिजाइन इस तरह से कि आगे से आईना है, फ्रंट से जो लुक है वो मिरर है, और पीछे से कांच है, और अंदर लाइट होती है तभी दिखता है कि अंदर क्या है। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक दिखेगा नहीं कि अंदर क्या है। ये जो डिजाइन आया उसके बाद ये मैनिपुलेशन संभव है। इसमें भी मैनिपुलेशन संभव है, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। भाई और बहनों, राहुल जी एक फॉर्मर आईआईटीएन, इंडिया की वर्ल्ड के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस 1990 बैच के पास आउट एंड अ सक्सेसफुल वर्किंग पीपल। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस चीज को वो क्लेम कर रहे हैं, एक्चुअली मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं तो मैं टेक्निकल बात नहीं कर सकता। मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मैं रेबल हूं, मैं बागी हूं, मैं बगावत कर सकता हूं। बहुत दिनों से लोगों के मेरे पे कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे थे कि इलेक्शंस को इस बार ईवीएम में नहीं बैलेट पेपर के तौर पे कराया जाए, और लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। आज अहमदाबाद में गांधी जी की पवित्र धरती में, जहां से साबरमती, जहां से हर चीज का विकास हुआ है, जहां से लोग प्रचलित हुए, आज मैं उस मंच से, अहमदाबाद गुजरात की वीर धरती से एक बात का आग्रह करूंगा वर्तमान की सरकार को कि वो राहुल जी के जो प्रश्न हैं, राहुल जी के प्रश्न का उत्तर दें। राहुल जी को हमारे रेबल फाउंडेशन के साथ मंच पे बुलाएं, ताकि अगर ईवीएम में आपकी जेन्युइनिटी है तो एक भारतीय होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, इट इज हिज राइट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपने 2017 के पहले के ईवीएम के बॉक्सेस में ये जो कांच का पोर्शन था भाइयों और बहनों, जो अभी पेपर में आप देख सकते हैं, और बाद में जो किया गया, बाहर से मिरर, अंदर से ग्लास और लाइट उसके अंदर, इतना बड़ा वेरिएशन जो हुआ है वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, और लोगों के बीच आए और राहुल जी जैसे टेक्निकल लोगों के बीच ये बात समझाएं। बताएं राहुल जी। अब मैनिपुलेशन कैसे हुआ कि यदि मैं कांच खुला रखूं तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि कागज की पर्ची कैसे एक वोटर के सामने खड़े खड़े बदल गई, और वोटर को पता भी नहीं चला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कलेक्टर को, कि जब पहले वोटर ने केले को वोट दिया। आप आइए, पहले वोटर जी, आचार्य जी, हाँ, आप केले को वोट दीजिए। तो केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि कांच बंद है। लाइट चालू होगी तब कांच दिखेगा कि केला है। लेकिन प्रोग्राम को वोट चोरी करना था, तो प्रोग्राम ने क्या किया अभी देखते हैं। लाइट बंद कर दी तो ये तो वोटर है वो संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन प्रोग्राम ने केले की पर्ची काटी नहीं, वही की वही रखी। अब आप दूसरे वोटर है, अभी तो आपको पता है, पर आपको दिखता है कि इसके पीछे कागज है, अभी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। यदि ये इनको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा मैं आग्रह करूंगा राहुल जी को धीरे धीरे चलें, बिकॉज जो लोग कैमरे में देखते हैं, जो लोग यूट्यूब में देखते हैं, हम चाहेंगे थोड़ा स्लोली स्टेप बाय स्टेप इस चीज को दोबारा रिपीट करें। आप इस लाइन पे एक बार थोड़ा धीरे से फिर से रिपीट करके बताएं। ये पहले वोटर थे, इन्होंने केला दबाया, उन्होंने केला देखा, लेकिन मशीन ने क्या किया, केले की पर्ची छापी, लाइट चालू करके इनको दिखाई, लेकिन कटी नहीं। अब दूसरे वोटर है, कांच काला है, आगे से आईना है, आगे से मिरर, द फ्रंट appearance is a mirror and behind the mirror
इट्स अ डार्क ग्लास। डार्क ग्लास जी। हाँ, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको दिख रहा है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं नहीं दिख नहीं रहा। अब आप वोट दीजिए केले को वोट देना। हाँ, तो इसने क्या किया, सिर्फ लाइट चालू की, छापा कुछ नहीं। गौर से देखिएगा भाई और बहनों, सिर्फ लाइट चालू की। हाँ, तो इनके टाइम को जो केला छापा जी, आचार्य जी के टाइम पे जो केला छापा था, वही इन्होंने नूर साहब को दिखा दिया जी। और देखिए अब लाइट बंद है तो क्या किया उसने, एप्पल छाप दिया। लेकिन लाइट बंद है और कांच काला है, यानी पीछे एप्पल छापा वो किसी को दिखेगा नहीं। यानी छापा एक बार दिखाया, 2 बार। हाँ, एक बार छापा 2 बार। यानी इसमें मैं बता दूं कि मान लो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वोटर आते हैं कि केले के बाद तरबूज तो वोट की चोरी नहीं होगी, केले के बाद एप्पल तो वोट की चोरी नहीं होगी। लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है कि एक बूथ में 600, 800, 1000 वोटर होते हैं। आप रैंडम ऑर्डर में भी डाल दो तो भी कंटिन्यूटी आएगी, और तो भी मिनिमम 20-25% कंटिन्यूटी आएगी। और अक्सर होता है कि एक फैमिली के लोग साथ में जाते हैं और उनकी एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में 30-40% कंटिन्यूटी आएगी। तो जब भी कंटिन्यूटी आएगी तब वोट चोरी होगी। यानी कि मान लो 1-2 वोटर आए, दोनों ने केले का बटन दबाया, तो ये जो केले की पर्ची थी वो दोनों वोटर को दिखाई, और बाद में लाइट बंद करने के बाद एक एप्पल की पर्ची छाप दी जो कि किसी भी वोटर को नहीं दिखेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नहीं दिखेगी, किसी भी को नहीं दिखेगी, क्योंकि कांच काला है अंदर। लाइट, जब एप्पल छापा गया तब लाइट बंद थी। अब मैं दोबारा एक फिर से वो अराउंड करता हूं, इस बार मैं ही दबा देता हूं टाइम बचाने के लिए, कि मान लो पहला वोटर है, उसने केला दबाया तो केला छापा, लाइट चालू की, पहले वोटर को केला दिखा, 7 सेकंड लाइट चालू रही, वोटर संतुष्ट होकर आगे निकल गया, लाइट बंद हो गई। लेकिन मैनिपुलेशन क्या किया कि लाइट बंद करने के बाद पर्ची काटी नहीं की। अब दूसरा वोटर आता है, उसे कुछ दिखेगा नहीं कि पीछे छपी हुई पर्ची है, उसने केले का बटन दबाया, कुछ भी छापा राहुल नहीं। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट वोटर ने जब प्रेस किया था और अंदर शीशा था, तो उसने बाहर से इमेज तो दिखा ली, और दूसरा वोटर को वही इमेज रिपीट कर दी। और अब अंधेरा है, देखो तो लाइट अंदर थी, तब क्या किया उसने, एक एप्पल छाप दिया। तो फिर से एक एप्पल, जबकि प्रेस था बनाना। लेकिन सेकंड वोटर को बनाना क्यों दिखा, क्योंकि पहले वाले का बनाना मशीन ने दिखा दिया उसको। जी, उधर देखिए। जी, पहले वाले का बनाना है, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों वोटर को बता दिया, और बाद में लाइट बंद कर दी। लाइट बंद कर दी यानी किसी को दिखेगा नहीं अंदर क्या होता है। और एक फीचर मैंने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब वोटिंग मशीन आदमी दबाता है तो इतना बड़ी वॉल्यूम में आवाज आती है, टी आवाज आती है कि आदमी का दिमाग घूम जाता है कि क्या हुआ। वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के लिए है, जैसे मास्क के द्वारा आजकल कंडीशनिंग की जा रही है, टीवी के द्वारा वो बीप का बटन है, वो आदमी का एकदम थॉट प्रोसेस है, वो खत्म कर देता है 4 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। तो वो मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद आपको समझाना है, मेरा मकसद आपको बेवकूफ बनाना नहीं है। यदि बेवकूफ बनाना होता तो मैं इतना बड़ा बीप रखता कि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। भाई और बहनों, व्हाट राहुल जी इज ट्राइंग टू से कि 2 लोग एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं। मैं कैमरे में पर्ची फिर से दिखा रहा हूं। 2 पीपल कॉन्जिक्यूटिवली एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं, उनको दिख रहा है ये जो आप देख रहे हैं, ये बाहर से मिरर, अंदर से ग्लास, उनको दिख रहा है अंदर से लाइट फ्लैश होते हुए। लेकिन जब प्रिंट आउट होती है तो प्रिंट आउट एप्पल, जिसको वोट ही नहीं किया गया, और एक वोट आता है इसका। यानी आप इस तरीके से विदाउट अ प्रेजेंस आप किसी भी तरीके से वोटिंग को टोटली मर्ज कर सकते हैं। और इसमें मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है कि ये प्रोग्राम डाल दिया और प्रोग्राम को कमांड मिलेगा कि किस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देने हैं। वो कमांड कब मिलेगा? चुनाव के 15 दिन पहले। चुनाव के 15 दिन पहले कैंडिडेट फाइल तैयार होती है। कैंडिडेट फाइल है वो इलेक्शन कमीशन में एक सर्वर है, उसमें तैयार होती है। उस सर्वर ने जो कैंडिडेट फाइल डाली उसमें कमांड डाल दिए। चलिए हम एक बात करेंगे, बोलिए। हम एक बात करेंगे कि आज का हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन इस वीवीपैट मॉडल का है, जो माननीय राहुल जी, जो कि IITian, और अगर उन्होंने कोई कंसेप्ट डिजाइन किया है और वो कंसेप्ट लोगों के बीच ला रहे हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूं, नूर साहब टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, और ना ही आचार्य जी टेक्निकल है, तो मैं एक आग्रह करूंगा, क्या आचार्य जी आप भी शायद यही करेंगे? नूर साहब ऐसे भारतीय नागरिक, हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि करोड़ों लोगों का आज एक सवाल है ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर। जापान जैसी एक कंट्री आज बैलेट पेपर में चुनाव करा रही है। ज्यादातर यूरोपियन नेशंस, ज्यादातर यूरोपीय देश आज बैलेट पेपर